बहनों भाइयों, ये वीडियो जिसमें मैं श्री नवसाल कुमार NIT हमीरपुर हिमाचल प्रदेश जो सिविल के छात्र हैं, श्री सौरभ जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में M.Tech कर रहे थे मेरे बच्चे के साथ, श्री प्रवीण कुमार M.Tech स्टूडेंट NIT हमीरपुर से प्रश्न पूछूंगा। ये प्रश्न मेरे नहीं, मेरे भारत के लोग पूछते हैं। सबसे पहले मैं नवसाल कुमार सिविल स्टूडेंट NIT हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से प्रश्न पूछूंगा। आपने अपने बयान में लिखा है कि स्पेशलिस्ट आ गए थे, कार्डियोलॉजिस्ट आ गए थे। मेरे बच्चे के इलाज के समय स्पेशलिस्ट आ गए थे, कार्डियोलॉजिस्ट आ गए थे। मैं श्री नवसाल कुमार से ये पूछना चाहूँगा, ये मेरा भारत पूछना चाहेगा कि रीनल हॉस्पिटल में मेरे बच्चे के इलाज के लिए कौन से स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट आए थे। आपने अपने बयान में लिखा है कि स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट आ गए थे। भाई, हार्ट के कौन से स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट आ गए थे, ये मुझे बताएं। मेरा भारत पूछना चाहता है, मेरा मध्य प्रदेश पूछना चाहता है, मेरा ग्वालियर पूछना चाहता है। फिर आपने लिखा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट राजेश के अभिभावकों ने बाद में भेजने के लिए कहा। मेरा ये आपसे प्रश्न है कि जब पोस्टमार्टम 23/3/2017 को हो चुका था, फार्म 23/3/2017 में भरा जा चुका था। 23/3/2017 में सबके सिग्नेचर हो गए थे, आपके सिग्नेचर, स्टूडेंटों के सिग्नेचर, वार्डन के सिग्नेचर और स्टाफ के सिग्नेचर सहित हमारे सिग्नेचर हो गए थे। तो मांगने पर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? ये भारत पूछता है। आपने 1.5 महीने बाद, रीनल हॉस्पिटल ने 1.5 महीने बाद और पुलिस विभाग ने 1.5 महीने बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों भेजी? ये भारत पूछता है। जब पोस्टमार्टम 23/3/2017 को हो चुका था, तो फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 1.5 महीने बाद क्यों भेजी गई मुझे? फिर आपने लिखा है अपने बयान में कि राजेश की बीमारी में कोई कमी नहीं पाई गई। मेरा ये प्रश्न है कि क्या आप कार्डियोलॉजिस्ट थे? क्या आप हार्ट के डॉक्टर थे? क्या आप स्पेशलिस्ट थे? जब आप इनमें से कुछ नहीं थी तो आपने ये अपने बयान में क्यों लिखा है कि कोई कमी नहीं पाई गई? ये भारत प्रश्न पूछ रहा है। फिर आपने लिखा चीफ वार्डन को बता दिया गया था, चीफ वार्डन पहुंच गए थे, लेकिन तब तक राजेश की मौत हो गई थी। अरे, चीफ वार्डन से 4 वार्डन थे। 4 वार्डनों में से मेरे बच्चे के इलाज के समय एक भी वार्डन क्यों नहीं था? 4 वार्डन थे। मैं 50-50 हज़ार रुपये फीस देता हूँ, हॉस्टल की फीस दे रहा था। फिर मेरे बच्चे को देखने का दायित्व तो किसका था? डायरेक्टर महोदय ने इन वार्डनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्यों टर्मिनेट नहीं किया इनको? और टर्मिनेट करके मुझे क्यों नहीं सूचित किया? फिर आप अब ये अगला प्रश्न मेरा श्री प्रवीण कुमार और सौरभ से। पहले मैं प्रवीण कुमार से प्रश्न पूछूंगा कि जब आप वहाँ पर थे नहीं तो आपने अपने स्टेटमेंट क्यों दिए? आप मेरे बच्चे की डेथ के बाद पहुँचे हैं। आप स्वयं कह रहे हैं कि मैं जब तक पहुँचा तब तो उसकी डेथ हो चुकी थी। फिर आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? तुम्हारे स्टेटमेंट की ज़रूरत क्या थी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। फिर आप और सौरभ ये बोल रहे हैं कि नवसाल कुमार ने कहा फ़ोन करके कि पैसे ले आओ। अरे, जब सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था तो पैसे की क्या आवश्यकता थी? मेरे बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में तो रेफ़र किया नहीं था, क्योंकि डॉक्टर JR रतन समझ गए थे कि बच्चे का खेल ख़त्म हो गया है, इसलिए उन्होंने रीजनल हॉस्पिटल रेफ़र किया। अगर मेरे बच्चे को सिंसियरली लिया जाता तो मेरे बच्चे को किसी हार्ट के डॉक्टर या हार्ट के हॉस्पिटल में रेफ़र करते। लेकिन जब उसको मेरे बच्चे को फ़ायदा नहीं मिला तो वो समझ गए कि इसका खेल ख़त्म हो गया है।
मैं यहाँ पर यह भी चाहूँगा कि नवसाल कुमार का नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि मुझे ये पता पड़ सके, क्योंकि मेरे पूरे बच्चे के इलाज के पूरे समय नवसाल कुमार उपलब्ध थे। इससे ये पता पड़ सके कि मेरे बच्चे की मौत किन परिस्थितियों में हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ, भारत ये जानना चाहता है कि मेरे बच्चे की मौत किन परिस्थितियों में हुई, क्योंकि हमारे परिवार का कोई वहाँ पर सदस्य नहीं था, इस कारण कुछ पता नहीं पड़ा है। लेकिन जो जो सबूत मेरे को मिले हैं उससे बड़ी डरावनी तस्वीर इस एनआईटी की उभर के आती है कि इसमें भारी लापरवाही है, घोर लापरवाही, और लापरवाही के अलावा कुछ नहीं है। फिर अब मैं सौरभ और प्रवीण कुमार से प्रश्न पूछ रहा हूँ। अब मेरा सौरभ से मेरा प्रश्न ये है कि आप सिविल के छात्र हैं, ऐसा पुलिस विभाग ने लिखा है। अपने द्वारा जो तैयार बयान है उसमें पुलिस विभाग ने लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ तथा एनआईटी हमीरपुर में सिविल डिपार्टमेंट में एमटेक कर रहा हूँ तथा एनआईटी के रूम एनआईटी हिमगिरी छात्रावास में रहता हूँ। मैं 4th सेमेस्टर एमटेक सिविल का छात्र हूँ। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ और पुलिस विभाग से भी पूछना चाहता हूँ कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में एमटेक कर रहे हैं, मेरे बच्चे के साथ आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में एमटेक कर रहे थे, फिर पुलिस विभाग ने 2-2 जगह सिविल स्टूडेंट लिखकर ये गलती क्यों की? मैं पुलिस विभाग से ये पूछना चाहता हूँ कि जब स्टेटमेंट देने वाला छात्र आपके सामने उपस्थित था तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एमटेक करने की जगह सिविल से एमटेक करने की बात 2 जगह क्यों लिखी? इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस विभाग ने श्री सौरभ, श्री प्रवीण, श्री बार्डन के बयान उनके अनुपस्थिति में तैयार करके और उनके सिग्नेचर बाद में करा लिए। अगर वो ये तीनों लोग बार्डन, सौरभ और प्रवीण अगर ये स्टेटमेंट देने के समय पुलिस के सामने स्टेटमेंट स्वयं लिखाते तो ये भारी गलती नहीं होती कि इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र को सिविल का छात्र बता देती पुलिस। ये पूरी तरह की कुशंकाओं को पूरा जन्म देती है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि बयान इन छात्रों की अनुपस्थिति में तैयार किए गए। मैं पुलिस विभाग से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सौरभ पढ़ा लिखे नहीं थे? क्या प्रवीण पढ़े लिखे नहीं थे? क्या डॉक्टर पढ़े लिखे नहीं थे? फिर आपने अपनी राइटिंग में बयान क्यों तैयार किए? फिर आपने इन स्टूडेंटों के वार्डन के साइन क्यों नहीं कराए बयान तैयार करते के बाद कि ये बयान मुझको पढ़कर सुनाए गए, मैं इनसे पूर्णतः सहमत हूँ? आपने साइन क्यों नहीं कराए इनके आखिर में? ये इस बात का प्रमाण है कि सौरभ और बार्डन और प्रवीण के बयान पुलिस ने बाद में तैयार करके बाद में इनकी अनुपस्थिति में तैयार करके और इनके सिग्नेचर करा लिए। इसलिए कारण ये भारी गलती हुई कि इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र को सिविल का छात्र बता दिया पुलिस विभाग ने। अगर छात्र सामने उपस्थित होता तो ये इतनी भारी गलती, इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस विभाग द्वारा नहीं होती। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि पुलिस विभाग ने जो जांच की, भाई दुनिया में ऐसी जांच कहाँ होती है कि जो एक तरफा कर ली जाए, सामने वाले से पूछा ही नहीं जाए, उससे सबूत नहीं मांगे जाए। ऐसी जांच दुनिया में किस जगह होती है? मैंने ऐसी जांच अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में पहली बार सुनी है कि पुलिस ने एक तरफ का जांच कर ली और जांच भी ऐसी करी। मैंने खेत की शिकायत करी, उनने खलिहान की जांच करके मेरे को भेज दी। बारी बार पुलिस विभाग, धन्य ऐसे पुलिस विभाग क्या। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, अब मैं यहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर भी आऊँगा,
जब मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम 23/3/2017 को हो चुका था, तो मेरे को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 1.5 महीने बाद क्यों भेजी गई, जबकि मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम 23/3/2017 को हो चुका था। उसका पोस्टमार्टम का फार्म भरा जा चुका था, उस पर स्टूडेंट के साइन हो गए थे, उस पर स्टाफ के साइन हो गए थे, उस पर स्टाफ के साइन हो गए थे, स्टूडेंट के हो गए थे, हमारे हो गए थे। जब सबके साइन हो गए थे और 23/3/2017 को जब पोस्टमार्टम हो चुका था, तो हमको रिपोर्ट उसी दिन क्यों नहीं दी गई? ये भारत पूछता है। 1.5 महीने बाद रिपोर्ट क्यों भेजी गई? ये भारत पूछता है। ये मेरे प्रश्न नहीं, ये भारत के प्रश्न हैं। ये भारत की जनता जानना चाहती है कि मांगने पर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस विभाग ने और डॉक्टर रीनल हॉस्पिटल ने क्यों नहीं दी हमें उसी दिन? क्यों बाद में भेजी 1.5 महीने बाद? हम लगातार मांगते रहे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी। और पोस्टमार्टम के समय जब कपड़े उतारे गए, तब हमें पता पड़ा कि उसके पेट और पीठ पर निशान थे लाल। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इस इंजेक्शन से जो डॉक्टर जय रतन ने दिया था, उससे उसकी ब्लीडिंग हुई हो। पुलिस विभाग ने और रीनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अपने बयानों में ये क्यों नहीं लिखा? ये भारत पूछता है, मत पे पूछता है, ग्वालियर पूछता है। अपने बयानों में क्यों नहीं लिखा इनको? ऐसी भारी चूक, ऐसी भारी लापरवाही क्यों की गई? अब अगला वीडियो मैं अभिभावकों के नाम डालूंगा। अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को इस प्रकार के लापरवाह एनआईटी के तरफ एडमिशन ना कराएं। उनकी जानों को हमेशा खतरा रहता है। 2017 में ही जनवरी से मार्च तक 3 बच्चों की डेथ हो गई। ये तीनों लापरवाही का नमूना है। मेरे बच्चे की डेथ से पहले 2 बच्चे शिकारी मंदिर पर घूमने निकल गए, उनकी बॉडी जानवर खा गए, बर्फबारी में वो दबकर मर गए। ये भी बाड़ों की लापरवाही से बाहर निकल गए थे। मेरा निवेदन है जनता से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रुप में भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें। ये मेरा बच्चा जिस प्रकार से गया, मैं चाहता हूँ किसी और का घर का चिराग ना बुझे। इस एनआईटी में घोर लापरवाही है। एक जगह नवसाल कुमार अपने स्टेटमेंट में ये भी कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं पाई गई इलाज में। मैं नवसाल कुमार से ये कहना चाहूँगा कि आप कोई स्पेशलिस्ट नहीं थे, आप कोई डॉक्टर नहीं थे, आप कोई जो है उसके वो डॉक्टर नहीं थे, जो आपने इस तरह का बयान दिया कि कोई कमी नहीं पाई। कमी तो मैं बताऊंगा क्या क्या कमी पाई गई। कमी तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या कमी पाई गई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री के पास भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भेजें, होम डिपार्टमेंट, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, कलेक्टर हिमाचल प्रदेश, एसडीएम को भेजें। मैंने 25-25 हज़ार पत्र इन सबको भेजे, लेकिन कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं की गई है। कार्रवाई सीख की जाए, अन्यथा मेरे परिवार के संग डिप्रेशन में या मेरे परिवार का किसी के संग कोई घटना घटती है तो समझदार हिमाचल शासन प्रशासन का होगा।